जी जी बेटा, आप क्लियर है वॉइस? सॉरी, अच्छा 1 लिख के हमने कितनी जीरो लगानी है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जीरोस। ठीक है, अब दो जीरोस इन दो जीरोस से क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 506 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जीरोस। ठीक है, अब हमने 506 को मल्टीप्लाई करना है इन 8 जीरो से, तो हमारे पास आंसर आएगा 506 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जीरोस, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी जी बेटा लगा लिया, सॉरी। हाँ जी, अब क्लियर है बेटा सब लोगों को? अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ओके, हाँ जी, पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम खत्म करेंगे पॉइंट को। 9018 ओवर पॉइंट को हमने खत्म किया, तो उसकी जगह नीचे क्या लगाएंगे? 1। पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 जीरोस मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, अब आप देखें, हम पावर पॉजिटिव को एक्सपेंड कर सकते हैं, नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? 9018 ओवर 1000 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, ओके बेटा, मैं करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न है वही सेकंड का है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो ये आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, ये आसान है, ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अच्छा आप देखें, आपने क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? आपने पॉइंट को खत्म करना है। ठीक है, पॉइंट को जब हम खत्म करते हैं तो पॉइंट की जगह लगाते हैं 1, और उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 उतने हम जीरो लगा देते हैं। इट मींस हमने पॉइंट को क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एज इट इज लिखा है। अब हमारे जब तक नेगेटिव पावर हो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसे हमने नीचे शिफ्ट करके क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। अब हमारे पास 1 के बाद 3 जीरोस ये हैं, और 10⁻6 का मतलब है कितनी जीरोस आएंगी? 6 जीरोस। तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा? 9018 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जीरोस। ठीक है, जब 1000 को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 एंड 9 जीरोस। क्लियर यहां तक? ओके, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे, अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। कैसे अब हम लगाएंगे? नीचे से आपने नीचे जितने भी ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है इसको आपने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? आपने लिख लेना है 8, एक जीरो कैंसिल, फिर आपने लिखना है 1, सेकंड जीरो कैंसिल, फिर आपने लिखना है 0, थर्ड जीरो कैंसिल, फिर आपने लिखना है 9 और 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, हमने ऊपर से 4 डिजिट लिखे हैं और नीचे से 4 जीरोस को कैंसिल कर दिया। ये हम डिवाइड कर रहे हैं, शॉर्टकट डिवीजन आपको बता रहा हूं। अब आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस बच गई हैं। 1 काट के हम क्या लगाते हैं बेटा? पॉइंट। ये हमारे पास क्या होगा? आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, ये और लास्ट क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न पे हैं बेटा, आप ये दोनों आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ, अब आपको क्लियर है बेटा? एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट क्लियर है? तो बताएं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, आई टेस्ट है आप लोगों का, मैथ्स का टेस्ट है यूनिट नंबर 2 का। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। आपने बेटा सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट है तो आपने पॉइंट को खत्म करना है पहले। ठीक है, आपने इसे लिखना है 6 ओवर 10⁻4। ठीक है, अब 10⁻4 का मतलब क्या है? 1 2 3 एंड 4 जीरो। 6 लिख के हमने कितनी जीरोस लगानी है? 4 जीरोस। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा? अब आपने नीचे से ये 10,000 जो लिखा है इसे खत्म करना है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में नहीं, हमने ऑर्डिनरी नंबर में आंसर देने। अब आप एक जीरो काट के ऊपर से एक नंबर लिख लेंगे। क्या लिख लिया हमने? 6। अब आप कितने जीरोस बच गए हैं? 1 2 एंड 3, वो तीनों जीरोस आपने ऊपर लगाने हैं। 1 काट के आपने यहाँ पे लगाना है पॉइंट। ये हमारे पास क्या होगा बेटा? आंसर। ठीक है, हाँ जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा डेफिनेशंस का पार्ट है। वो क्या है? हमारे पास लोगारिथम की डेफिनेशन है और
नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल लॉग की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा की, देन एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करेंगे हम। ओके नहीं बेटा पहले टेस्ट नहीं है, पहले हम पढ़ेंगे फिर टेस्ट होगा आपका। एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई है, अब आपके पास स्टार्ट हो गई है बेटा एक्सरसाइज 3.2। तो हमने आज डेफिनेशन पढ़नी है बेटा लोगार्थम की। लोगार्थम की डेफिनेशन बेटा हमने पहले हमने पढ़ा था, दो फॉर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, एक हम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक हम पढ़ चुके हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो 3 पावर 1/5 तो हम उसे चेंज कर देंगे 3 और इसमें रेडिकल की जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास होगा 5। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ये हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। ओके अब हमने जो पढ़ना है बेटा वो हमने पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल और ये हमारे पास थी रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब हमने किसका रिलेशन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लोगारिथम फॉर्म से हमने रिलेशन पढ़ना है और वहीं से हमने लॉग को डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं जनरल लिखता हूं, इफ a पावर x इक्वल टू y देन x इक्वल लॉग a y। यहीं से आप इसे लिखने का तरीका बेटा आप सीख लें कि हमने इसे कैसे लिखना है। हमने बेटा इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। इसको मैंने यहां पे लिख लिया, x को यहां पे लिख लेंगे और y को यहां शिफ्ट करके इसके साथ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। हमने क्या किया, x को वहां शिफ्ट कर दिया, y को यहां शिफ्ट कर दिया और साथ लगा दिया लॉग। अगर हम इसे दोबारा चेंज करना चाहते हैं बेटा ज़ैनब बातें बंद कर दें। अच्छा यहां देखो बेटा लोगारिथम फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे, अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन तो हम उसे लोगारिथम फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों जो पावर में होगा नंबर और जो दूसरी साइड पे आंसर है, जो हमारे पास इक्वल के अदर साइड पे जो आंसर है उसे हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है और साथ लगा देना है लॉग, तो हम उसे लिख लेंगे लोगारिथम फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, then x is called log of y to the base a। x ये x is called log of y to the base a। ठीक है, ये हमारे पास लोगारिथम की डेफिनेशन है सिंपल फॉर्म में। अगर अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें, क्योंकि अगर आपको लोगारिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर नहीं होगी तो फिर आगे जाके लॉग के लॉ क्लियर नहीं होंगे ठीक से। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा। क्या करना है, हमने पहले जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है कि कोई भी बेस है a उसकी पावर में है x और आंसर इसके किसके इक्वल है y के। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3 पावर 5 इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास होता है 4 का होता है 81 और इसका होता है 243। अब हम इसे लोगारिथम फॉर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसे लिखेंगे लॉग, ये नीचे 3 है, नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 243 इक्वल टू 5। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की लोगारिथम फॉर्म होगी। हाँ जी, अभी तक तो शायद ये गानिया को क्लियर है और सलमान को, बाकी किसी को क्लियर नहीं है। चलें हम दोबारा करते हैं, लेकिन अब बातें बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां देखें बेटा हमारे पास हमने लॉग को डिफाइन करना है, हमारे पास एक्सप्रेशन, पहले हमारे पास डिफाइन किस चीज पे करना है। ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए कि हमने डिफाइन किस पे करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई भी जनरल इस तरह का एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने लॉग डिफाइन करना है। तो लॉग हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको x और y को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, a को वहीं रखेंगे और उसके साथ लॉग लगा देंगे। ये हमारे पास जो नई फॉर्म बन जाएगी ये हमारे पास होगी लोगारिथम फॉर्म होगी। ठीक है,
इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2 पावर 3 इक्वल 8। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लॉग को डिफाइन करना है। हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे लॉग, नीचे आप देखिए बेटा 2 है, नीचे 2 एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 8 इक्वल 3, ये हमारे पास होगी बेटा इसकी लोगार्थम फॉर्म। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, रीड हम करेंगे 3 इज द लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। ठीक है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, x इज लॉग ऑफ y, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इस वजह से शायद आपको प्रॉब्लम कोई हो, x इज लॉग ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे और हम इस तरह इसे रीड करेंगे। अब क्लियर है बेटा सब लोगों को? ओके, अब हमने बेटा जो पढ़ना है, हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। लोगार्थम की टाइप्स हमारे पास दो हैं, एक है कॉमन लॉग और एक है हमारे पास नेचुरल लॉग। ठीक है, एक लॉग तो हमारे पास जनरल होता है ना कि हम उसमें कोई भी बेस लगा सकते हैं, जो हमने ये डेफिनेशन की है उसमें हम कुछ भी बेस लगा सकते हैं, ये जनरल लॉग है हमारे पास, कोई भी आप बेस लगा दें उसमें हमारे पास आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो अपनी बुक में लॉग पढ़ना है उसमें हम स्पेसिफिक बेस लगाएंगे और उसको फिर हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम लॉग की टाइप्स पढ़ेंगे, किस बेस पे होती हैं लॉग की टाइप्स। अच्छा, अब ये हमारे पास है बेटा log a y इक्वल x। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बेस हमारे पास क्या है, इस a का नाम होता है हमारे पास बेस। ठीक है, हम बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास log की कौन सी टाइप है। ठीक है, इफ a इक्वल टू 10 देन इट इज कॉमन लॉग, देन इट इज कॉमन लॉग। अगर आप इस a की जगह लिख देते हैं 10 तो ये आपके पास कॉमन लॉग होगा, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, log 10y इक्वल x। अगर आपके पास बेस में 10 है तो आप इसे नहीं लिखेंगे, ये आप लिखेंगे log y इक्वल x। ठीक है, कॉमन लॉग को आप क्या करते हैं, कॉमन लॉग की बेस में आप 10 नहीं लिखते क्योंकि इसके बेस में 10 अंडरस्टूड होता है। ओके बेटा, मैं पहले आप लोगों को वक्फा दे चुका हूं इसका। हाँ जी, कॉमन लॉग की डेफिनेशन क्लियर है। कॉमन लॉग में आप क्या लिखेंगे, इन दिस एक्सप्रेशन इफ a इक्वल टू 10 देन इट इज कॉमन लॉग एंड इट इज रिटन एज दिस फॉर्म। लेकिन चूंकि बेस में 10 है तो हम बेस में 10 में नहीं लगाते, तो हम लिखेंगे log y इक्वल टू x। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेचुरल लॉग। ये कॉमन लॉग की डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है हमारे पास। इसके बाद हमने हाँ जी, अभी कॉमन लॉग में ही हमने इसकी 2-3 टाइप्स पढ़नी है, इसके आंसर हम कैसे निकालते हैं, फिर हम मूव करेंगे नेचुरल लॉग की तरफ। नेचुरल लॉग की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है सम टाइम। ओके, अच्छा बेटा, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है log 3, 5, 7, 8, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। इसके आंसर फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। ओके, 2 स्टेप्स में हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हमने फाइंड आउट करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। ये बात याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो सिर्फ लॉग का ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटिसा, जब तक आप उसके साथ लॉग नहीं लगाएंगे। हाँ जी बेटा, नंबर अगर बेस में 10 होगा तो हम लॉग नहीं लगाएंगे, उसके साथ 10 नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड होगा। जैसे हमारे पास ये देखो, यहाँ पे अगर 2 हो तो हम नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। अगर 2 के अलावा कुछ होगा तो लिखेंगे। इसी तरह लॉग में क्या होता है, अगर लॉग की बेस में 10 हो तो हम उसमें नहीं लिखते, हम कहते हैं कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 ही होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे वो सारे के सारे वही लॉग पढ़ने हैं जिनकी बेस में 10 है, और इस लॉग का नेम मैथमेटिकल क्या है, इस लॉग का मैथमेटिकल नेम होता है कॉमन लॉग। ओके, अब आप देखें, दो चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 इज मेंटिसा। ठीक है, 2 स्टेप्स में इसका आंसर आएगा। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 इज मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कैसे आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास
साइंटिफिक नोटेशन हमें बताएगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। कैसे? इसमें बेटा इस नंबर में पॉइंट कहां पे है? इस नंबर में पॉइंट यहां पे है, ठीक है। होना कहां पे चाहिए? इसे 3 के बाद होना चाहिए। इट मींस पॉइंट को कितने नंबर मूव करना पड़ेगा? 1 2 एंड 3, 3 नंबर मूव करना पड़ेगा। कहां से कहां? राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 3। अगर इसी तरह मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं log 0.0075, मैंने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? हमारे पास पॉइंट को होना चाहिए 7 के बाद, तो इट मींस पॉइंट कहां? यहां पे होगा। 7 के बाद होना चाहिए। कितने नंबर मूव करेंगे हम? 1 2 एंड 3, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? -3। ओके, हाँ जी, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, किसे? बिस्मिल्लाह बेटे, आप किसे पूछ रहे हैं? किसे रीड करेंगे? इसे हम रीड करेंगे log ऑफ 3578। जस्ट सिंपल इसे ऐसे रीड करेंगे। अब्दुल हादी, टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड है बेटा? आपने घर बैठ के करना है कैलकुलेटर। क्या आप चीटिंग भी कर लेते होते हैं, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है वैसे। ओके, सब लोगों को क्लियर है? अब हम मूव करते हैं मैंटीसा की तरफ, ठीक है। जब हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है तो बेटा हमने, अगर क्वेश्चन में पॉइंट है भी तो पॉइंट को इग्नोर कर देना है। जैसे मैं यहां पे इसी के मुकाबले में क्वेश्चन लिखता हूं log ऑफ 35.78, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा? आप देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट को होना चाहिए 3 के बाद, पॉइंट को 1 नंबर हम मूव करवाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1, ठीक है। और इसका मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अब मैं तीनों टाइप्स का मैंटीसा आपको बताऊंगा। इसका भी मैंटीसा हमने फाइंड आउट करना है और इसका भी मैंटीसा हमने फाइंड आउट करना। ओके, अच्छा, अब मैंटीसा ऐसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, आपके पास यहां पे टेबल गिवन है बुक में। उसके लिए जरा एक मिनट मैं आपको बुक से दिखा भी देता हूं, जिन बच्चों को बुक से समझ आ जाएगी। हाँ नहीं बेटा, टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। जस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं ताकि, अच्छा बेटा ये देखें, आपके पास बुक के एंड में टेबल गिवन है। मैं यहां पे कर देता हूं, पॉसिबली अब आपको क्लियर होगा। जी बेटा, आपको क्लियर नजर आ रहा है यहां से? अच्छा, यहां देखें, आपने लॉग कैसे फाइंड आउट करना है। आपने, क्वेश्चन है 3578, ठीक है। आपने यहां पे देखना है इस लाइन में 35, पहले 2 नंबर को इस लाइन में देखना है 35, उसके बाद आपने ऊपर से देखना है 7, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे 7, 35 के सामने 7 की लाइन में क्या लिखा है हम वो देखेंगे। ओके, तो इस लाइन में लिखा है हमारे पास 5527 और 4th नंबर हमारे पास है 8। इसके सामने यहां पे आपके पास मीन डिफरेंस का कॉलम है, उसमें आपने देखना है 8 के सामने और यहां से 35 के सामने। ओके, अब मैं आपको यहां से देख के बता देता हूं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। 35 को जब हम 7 में देखेंगे तो आंसर है 5527 और जब हम 8 में उसका डिफरेंस देखेंगे तो आंसर है 10। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा हमारे पास क्या होगा? 5527 प्लस उसमें 10 कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या होगा? 5537। लेकिन जब भी हम मैंटीसा लिखेंगे, हम मैंटीसा को कैसे लिखेंगे? 0.5537।
हमने मेंटीसा से पहले ऑलवेज हमने क्या लिखना है 0 पॉइंट। अब इसको मैं आपको यहां से थोड़ा सा जनरल भी बता देता हूं। आपने बुक के पीछे दिया हुआ है लॉग टेबल, ठीक है, लॉग टेबल में यहां काउंटिंग लिखी है, पहले इस काउंटिंग में आपने ढूंढना है 35, उसके बाद यहां पे लिखी है 1 2 3 5 9 तक काउंटिंग लिखी है, आपने 35 को देखना है 7 में। इट मींस 35 के सामने यहां पे आपने 7 में देखना है कि यहां पे कौन सा नंबर है। ओके, उसके बाद आपके पास यहां पे है मीन डिफरेंस टेबल, ठीक है। मीन डिफरेंस में आपने 8 ढूंढना है, लास्ट नंबर है 8, तो मीन डिफरेंस में हम ढूंढेंगे, यहां भी काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहां से 8 के सामने और यहां से 35 की लाइन में यहां पे नंबर लिखा होगा 10 और यहां पे नंबर लिखा होगा 5527। 5527 और 10 उन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 5537। आपने इसका मेंटीसा लिखना कैसे है, मेंटीसा पहले इस तरह आपने फाइंड आउट कर लेना है, फिर उससे पहले आपने लगा देना है 0 पॉइंट। ओके, मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने लॉग का आंसर लिखना है। अब आप लिखेंगे लॉग 3578 इक्वल, अब आपने इन दोनों को मिक्स कर देना है। कैसे मिक्स करना है, 0 की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना है। इसका आंसर होगा 3.5537। ये हमारे पास होगा बेटा इसका 3578 का आंसर। लॉग 3578 का आंसर बेटा होगा 3.55 एंड 37। ठीक है, ओके ओके ओके। कल हम बेटा इसे दोबारा 52 क्या कह रहे हैं आप, अच्छा ओके। अच्छा, अब आपका बेटा टेस्ट है, टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। अब आप जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लें चैप्टर 2, अगर आप एक आध मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, फिर हम जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको दोबारा यही कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ताकि आपको आगे फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। जी जी बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल हम इसे दोबारा करेंगे। जस्ट आपको लॉग की डेफिनेशन याद करनी है और जो आपका होमवर्क है आज का, लॉग की डेफिनेशन आपने याद करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की डेफिनेशन याद करनी है और कॉमन लॉग की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है बेटा, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आप खुद लेके जाएंगे या आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे। कैलकुलेटर यूज करने से भी मैं आपको सिखा दूंगा कि हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, और टेबल से भी मैं आपको बता दूंगा कि टेबल से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हरी है बेटा, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। हाँ नहीं बेटा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। हाँ नहीं, फर्स्ट में आपने बेटा बताना है कि ये जो नंबर मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है। पहले तो मैं आपको इसकी टाइप बता देता हूं, ये है नॉन रिकरिंग एंड दूसरा आपके पास क्या होता है इसकी टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और ये क्या आपके पास रैशनल है, इररेशनल है, या दोनों हैं, या नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, -16 के स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा, -4 होगा, या -4 आयोटा होगा, या 4 आयोटा होगा, या इसका आंसर 4 होगा, ये आपने बताना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आयोटा स्क्वायर का आंसर बेटा क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, या आयोटा होगा, या माइनस आयोटा होगा। ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेटर से भी बेटा लॉग आ जाता है, अभी आप टेस्ट करें। उसके बाद माइनस आयोटा टाइम्स 5 - 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट आपने बताना है कि इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा,
तो इसका रियल पार्ट 2 है, -2 है, 3 है या 4 है, इनमें से कोई एक आंसर आपने बताना है। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास होगा, हमारे पास मार्क्स सबसे अच्छे जो हैं वो हैं आयशा के 4 हैं, वेरी गुड बेटा। और किसके हैं? असद के 4 हैं, वेल डन। और बरकत के 4 हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला के 3 हैं, हाजरा के 3 हैं और बाकी सना के 4 हैं, लाइबा के 3 हैं। बाकी सब लोगों के मार्क्स हैं वो, ओह वाह वाह, जवेरिया इस्लाम के 1 हैं, हसन के 0 हैं, तैयब के 1। वेरी गुड। आप बातें किया करो बेटा, मैसेंजर पे, कभी इस पे, कभी आपस में बातें कर ली, कभी लेक्चर के दौरान एक दूसरे को एड्रेस बता लिया, पूछ लिया कहाँ पे रहते हो, कहाँ नहीं रहते, ठीक है। इसी तरह के आप काम किया करो, लेक्चर के दौरान पढ़ा नहीं करो अच्छे तरीके से। ओके, जिन बच्चों ने मेहनत की है बहुत अच्छा बेटा। नूर के 4 हैं, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।